हाय हेलो सभी लोग कैसे हैं। सब लोगों को गुड इवनिंग है। और भाई आज राखी का बहुत स्पेशल क्या है पर्व है, तो आप सब लोगों को अगेन रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो भाई अपनी पढ़ाई लेकिन जारी रखिए, तैयारी को रोकिए मत, स्टडी का क्रम जारी रखिए, क्योंकि एक दिन का गैप भी हम लोगों को बहुत टाइम पीछे कर सकता है ना। हम लोगों को ये समझना है, चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार उस दिन भी बन जाएगा जिस दिन हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जिस क्रम में हम लगे हुए हैं। तो चलिए इसी क्रम में अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं और बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ में अगेन स्टार्ट करते हैं। ये अगस्त के अपकमिंग बैचेस हैं जिसे आप एनरोल करा सकते हैं। बैंक एससी के लिए बुधवार से नया बैच शुरू हो चुका है, लेकिन अब आप लोग अगले बुधवार के लिए भी इनरोल करा सकते हैं। बैंक और एसएससी का बैच हर बुधवार को स्टार्टेड रहता है, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों का ये है, आप लोगों में से सभी लोग जितने भी हैं सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इसका जवाब रहेगा तो रहेगा क्या, है ना। टाइमर को पूरा बीतने देते हैं, आप लोगों को पूरा इतना टाइम मिलता है, सोचिए बढ़िया से अच्छे से साथ में और बताइए क्या होगा जवाब। कुछ मशीन काइट हैं, कोई मशीन हीरो नहीं है, कंक्लूजन है। कुछ मशीन हीरो हैं, सारी काइट हीरो हैं, कुछ काइट हीरो हैं। ओके चलिए देख लेते हैं। कुछ मशीन काइट हैं और कोई भी मशीन हीरो नहीं है। कुछ मशीन हीरो हैं, गलत। सारी काइट हीरो हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ काइट हीरो हैं, कुछ काइट हीरो हैं, ये भी गलत। और इसमें आइदर और भी नहीं लग पाएगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, नन हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगला सवाल, इसका जवाब देखते हैं आप में से कौन देगा। सभी लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, मैं सभी के आंसर्स को देखता रहूँगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। 100, 60, 80, 150 आगे क्या लगाओ दिमाग। देखो 100 का आधा कितना होता है 50, 1/2 का गुना है। 50 में 10 जोड़ के 60, अच्छा सर। 60 में 1 गुना 20 जोड़ के 80, 80 का 1.5 गुना 120, उसमें 30 जोड़ के 150, 150 का दुगना 300, 300 में 40 जोड़ के 340, 340 इसका राइट आंसर 340। अगला सवाल देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा बताइएगा। 1 4 9 5 की वैल्यू 11 है, 2 6 5 9 की वैल्यू कितनी होगी। लगाओ दिमाग, सोचो सोचो, सब लोग सोचो, बढ़िया सोचो, जल्दी सोच के आंसर करिए कि क्या होगा इसका जवाब। टाइमर बाबू का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है टाइमर बाबू के साथ में कि टाइमर बाबू का आपको हराना भी है, टाइमर बाबू को, है ना। तो लॉजिक क्या है, 4 का 5 गुना 20, 1 का 9 गुना 9, दोनों के बीच का अंतर 11, 9 का 6 गुना 54, 5 का दुगुना 10, दोनों के बीच का अंतर 44, 44। अगला देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा बताइएगा। सवाल सभी अच्छे हैं, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को और अच्छे लगेंगे, है ना। बताइए सभी लोग बढ़िया से आराम से सोच के आंसर करिएगा। 3 21 92 है, 5 क्वेश्चन मार्क 18 है, 7 21 70 को, और आगे क्या आएगा। टाइमर बाबू गए खत्म। और आप लोगों का कमेंट बॉक्स में यकीनन रूप से सही जवाब आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने आप लोगों को कई बार बोला 21 बनाने का एक ही तरीका है, 7 का 3 गुना। तो 9 और 2 का अंतर कितना होता है 7, 7 का 3 गुना 21। 8 और 1 का अंतर कितना होता है 7, 7 का 5 गुना 35 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नीचे वाले में भी एक बार देख लो, 7 और 4 का अंतर 3, 3 का 7 गुना 21, है ना। तो 35 का राइट आंसर है। लॉजिक हमारा पूरा जस्टिफाई कर रहा है। अगला सवाल 361 है यार, 361 19 का स्क्वायर होता है सर, मुझे में आता है, लेकिन अब दिक्कत ये 19 बनाए कैसे। 11 और 5 16 और 3 19, सबको जोड़ दिया, ये 27 का स्क्वायर है, सबका टोटल 27 है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है,
ये 35 का स्क्वायर है सर। 18 और 15 और 8 23, 23 में क्या जोड़ूँ 35 बनाने के लिए? 12 इसका राइट आंसर हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। इसमें आप लोगों को जो मैथ्स वाले सर आपके बोलते हैं ना कि आप लोगों को कम से कम 50 तक स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वो याद होनी भी ज़रूरी है। इसमें सवाल उठता है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं बताइएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे? आराम से गिन के आंसर करिए। देखो मैं तो रफ वे में अगर मोटा मोटा गिनूँ तो क्या देखता हूँ मोटा मोटा मैं कितना मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला हो जाएगा ना? या इसका कोई और भी ट्रिक लगा सकते हैं क्या? आप लोगों को एक बात याद है, आप लोगों को मैंने एक बार पढ़ाया था, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं सर? 8, याद होगा है ना, सबको याद होगा ये वाली बात। इसमें मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 8। और अगर लाइन थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो उसकी वजह से 4 ट्राइंगल बढ़ जाएंगे, मतलब 12, और और लाइन बढ़ा दूँ तो 16 हो जाएंगे, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल 12 से भी हम काम चला सकते हैं। इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, ये वाली। आप लोगों को मेरे साथ में 12 दिख गए, बताइए हाँ या ना। अब 12 के बाद में जो उसमें नहीं है वो देखते हैं, मतलब 12 तो सूखे सूखे मिल गए, 12 तो बोल देते हैं, 12 तो भैया तुम हो ही, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब लाइन तो थी नहीं, लाइन तो थी नहीं, तो 3 तो ये बढ़ जाएंगे, है ना। उसके अलावा 1 ये 2, लाइन तो इधर भी नहीं थी सर, ये भी बन जाएगा 3, ये भी बन जाएगा सर 4, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा गुरुजी 5। पूरा बड़ा वाला 12 में काउंट हो चुका है, लेकिन 5 के बाद सर ये 6, ये 7, ये 8, ये वाला काउंट होगा नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है। तो कितने दिख रहे हैं? 23 बन रहे हैं यार, 23 तो बन गए। और भी कोई है क्या? 23 ही दिख रहे हैं मुझे। नहीं सर आप देख नहीं रहे ध्यान से, मैंने कहा कौन सा सर? एक ये देखिए, ऐसे करके लाइन हो गई है 24, ऐसे करके लाइन हो गई है 25, 25 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सवाल बहुत अच्छा था। अगला सवाल इसी में आप लोगों के सामने आ चुका है, बढ़िया से अच्छे से सोच के आंसर करिएगा कि इसका जवाब होगा तो होगा क्या। 10 M 13 P 15 P 20 P 20 W सॉरी, प्लेस वैल्यू यूज़ करके देख लो कुछ हो जाए। ये 10 है, ये 13, ये 13 है, ये 16, ये 15 है, ये 16, ये 20 है, ये 23। इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3, ये अलग हो जाएगा, इसका अंतर 1 है। यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं बताइए? स्क्वायर की केवल यही ट्रिक होती है, नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई। 14। अगला सवाल, बताइए क्या होगा इसका जवाब? आराम से सोच के समझ के अच्छे से, मतलब दिमाग लगा के। चार और 3 का अंतर कितना होता है? 1। 3 और 1 का अंतर कितना होता है? 4। 4 पे 1 की पावर, समझ में आ रहा होगा। इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 3 है, 3 पे 3 की पावर 27 सही जवाब। कुछ सवाल आप लोगों को अलग लॉजिक के, अलग पैटर्न के मिल सकते हैं, तो आप लोगों को अपना मूड वहाँ पे काम रखना है और दिमाग से तैयारी करते हुए आंसर करने की वहाँ पे पुरजोर कोशिश अपनी करनी है। यहाँ पे क्या जवाब होगा? 7 9 25 28, 7 9 25 28।
अच्छा एक सेकेंड, ये 19 है मेरे भाई, ये 19 है, ये 9 नहीं है, ये 19 है, इसे 19 कर लेना। इन दोनों के बीच का अंतर 12 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 6 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 3 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1.5 होगा। 29.5 इसका सही जवाब हो जाएगा, 29.5। इसका क्या जवाब होगा? सबसे पहले सबसे तेज आंसर करने वाला हिसाब बनाना है आप लोगों को। लगाओ दिमाग सबके सब। देखो मैंने लाइन कर दी है, शायद आप लोगों को मतलब लाइन करने से बड़ा हिंट मिल गया होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। ये सर 8 का स्क्वायर है, ये सर 5 का स्क्वायर है, बीच में 9 का स्क्वायर, मतलब 81 आना चाहिए। यही वाला जवाब सही है। बाकी 2 और 5 आगे पीछे, 7 3 आगे पीछे, 6 और 5 आगे पीछे। अगला सवाल 81 64 32 आगे क्या? इक्यासी मतलब 9 का स्क्वायर, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, 32 क्या होता है? किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर का लॉजिक फेल। क्या करें फिर? स्क्वायर का लॉजिक तो फेल हो गया सर। इसे ऐसा बोल सकते हैं सर, 3 पे 4 की पावर, 4 पे 3 की पावर। 64 4 पे 3 की पावर भी होती है ना, 3 पे 4 की पावर होती है। 32 2 पे 5 की पावर, तो 5 पे 2 की पावर, मतलब 25 का राइट आंसर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, एक बार एक वर्ड, एक पावर एक नंबर, एक पावर एक नंबर, एक पावर एक नंबर, एक पावर एक नंबर, ऐसा कॉम्बिनेशन है। इसका बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? सोच के आराम से बढ़िया से आंसर करिएगा मेरे भाई सभी लोग। टाइमर बाबू थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, चलिए टाइमर बाबू अपनी गति से चल रहे हैं। भैया आज त्यौहार के मौके पे सब लोग क्या होंगे, अस्त व्यस्त से होंगे, इधर उधर काम वाम भी करे होंगे, थक गए होंगे, है ना भाई, आना जाना पड़ता है, वही काम है त्यौहार के लिए। चलो ठीक है, बट पढ़ाई भी करते रहो। 6 का 7 गुना 42, 8 का 4 गुना 32। लेकिन यार लॉजिक नहीं बैठा, 6 7 42 और 4 32, ये तो 54 थोड़ी ना बनेगा। तो इसका अब बन जाएगा। लॉजिक क्या है? इन दोनों का इंटू है, इसका टोटल है। देखते हैं एक बार, रुक जाना। 8 का 4 गुना 32, 9 पंजे 45, 14 और 9 कितना होता है? किस्मत होती है, 58 होता है। ऑप्शन में नहीं है, मैंने कहा गलती कर दी, हो जाओ। 9 पंजे 45, 14 और 9 23, क्या दिक्कत है? 5 और 3 58 है यार। अच्छा सॉरी 68 है भाई, आप लोग सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 68 होगा मेरे भाई, 58 नहीं होगा, है ना। मैं भी यही वाली बात आप लोगों के साथ कर रहा था। बढ़िया से अपनी तैयारी रखो। कभी कभी देखो किस्मत कब मौका देगी आपको नहीं पता, सच बात है। और फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा सब बोलेंगे किस्मत होती है, लेकिन रियल में काफ़ी हद तक मेहनत भी होती है, कंसिस्टेंसी वाली, है ना।
चलिए, सात का 24 से रिलेशन है, किसका किससे? सात का 3 गुना 21, 21 और 3 24। क्या करें, किससे बनाएं? 23 से बनाएं? 23 का 3 गुना कैसे बनेगा? 23 से तो नहीं बनेगा यार। और कोई लॉजिक इसमें बैठ नहीं रहा, या तो फिर टाइपिंग एरर हो गया है इसमें, क्योंकि 30 से बनाऊंगा तो 10 जोड़ना पड़ेगा, या तो जितना इंटू उतना टोटल, तो वो हिसाब नहीं बनना। 19 का 3 गुना 51, फिर 6 जोड़ना पड़ेगा। 11 का 4 गुना 44, 44 में 4 जोड़ के 48 होना चाहिए, फिर ये तो 43 बनना है फिर, और 33 में 10 जोड़ेंगे 72 होगा ये ज़रूर। 23 का 3 गुना 69, 69 और 3 72, ये 72 है मेरे भाई, 72 लिखा है ये। अगला बताइए। लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है ना, मतलब जितने का इंटू करा होता है, अगर उतना ही जोड़ देते तो एक पैटर्न बैठ जाता, लेकिन वो तो पैटर्न ही नहीं हो सकता। चलिए, अब यहाँ पे इसका जवाब क्या रहेगा बताइएगा, सोच के आराम से बढ़िया से बताइएगा। 6 और 3 9 और 3 12, 8 4 12 और 9 21, इसका टोटल 3, इसका टोटल 3, 7 और 5 12 और 9 21, 3 टोटल 3 देखो किधर है। 8 और 10 और 1 11, 10 और 3 13, 7 और 4 11 और 2 12, 2 और 1 3, हाँ ये बन जाएगा 4 7 1, 4 7 1 कतई सही जवाब है, कतई राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका जवाब क्या होगा बताइएगा। टाइमर बाबू तो ख़त्म हो गए, लेकिन इसमें कुछ लोगों का सवाल का जवाब ही नहीं आया है ना। मैं अब की बार आप लोगों को सवाल का जवाब खोजने के लिए काफ़ी हद तक पर्याप्त समय दे रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अब एक ही घंटे के एक सवाल के लिए पूरा पूरा दिन निकाल देंगे। 9 दूनी 18 होता है, 8 और 1 9 होता है, 7 तिया 21 होता है, 2 और 1 3 होता है, 8 पंच 40 होता है, 4 और 0 4 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 2 और 1 3 होता है। लॉजिक समझ में आ गया होगा। आगे पीछे से बीच वाला नंबर 4 का 1 गुना 4 होता है, 6 तिया 18, 8 और 1 9 होना चाहिए, ये हो जाएगा 425। 4 का 5 गुना 20 होता है, 2 और 0 2 होता है। अगला सवाल, इसका क्या होगा बताइए। हर सवाल बहुत अच्छा दिया है, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल रूप से हो, सवाल बड़े ही चुने हुए हैं और बढ़िया से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोशिश यही है कि प्रीवियस ईयर के थे। प्रीवियस ईयर की जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसी में से पेपर आना है। फिर पेपर बाहर से तो कहीं से आना नहीं है, आना तो प्रीवियस ईयर में से ही है डियर। तो करो प्रीवियस ईयर की तैयारी, और बढ़िया तैयारी होगी आप लोगों की, है ना। बताइए इसका जवाब क्या है। पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एसएससी में अच्छी तैयारी है, एसएससी की वैकेंसी में पावर भी है। एसएससी की वैकेंसी हो, रेलवे की वैकेंसी हो, पावर है इनमें, ठीक है ना। अच्छी मेहनत है, और सरकारी नौकरी में हर चीज़ में पावर है। आप चाहे जैसे एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर की पोस्ट में चले गए, या मान लो आप रेलवे ग्रुप डी की अपनी तैयारी कर रहे हो, उसके पोस्ट ऑफ व्यू पे अच्छी तरह से चले गए। ऐसा नहीं है कैंडिडेट केवल एक ही तरह का फॉर्म भरता है, वो सब तरह के फॉर्म में ट्राई करता है, और यकीनन रूप से करना भी चाहिए।
है ना। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखो। अब ये जो रेलवे का आपको सुनहरा चांस मिल रहा है, इसको आप लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। ऐसे ही रेलवे ने काफ़ी इंतज़ार के बाद थोड़ा पेपर वेपर का रहा, लेकिन अब वो जो भी है, अब फ़िलहाल हमारे सामने एक अच्छा चांस है, एक अच्छा मौका है, तो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है ना। वरना बड़ी हुई कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो पढ़ाई करते हैं आगे। 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फर्स्ट क्लास का स्क्वायर है। 49 और 4 53। 5 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 53 माइनस 25 28 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 36 और 9। 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। 36 और 9 कितना होता है 45। 45 में 4 माइनस हो गया 41 का सही जवाब है 41 एकदम राइट आंसर है। अगला LU की वैल्यू 3 है, NW की वैल्यू क्या होगी। LU की वैल्यू 3 है, NW की वैल्यू क्या होगी बताओ सोच के। इसकी 12 होती है, 21 इस पे 1 पे 2 की पावर, इसमें 2 पे 1 की पावर, तो अब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे N और W है, ये 14 है, ये 23 है। 1 पे 4 की पावर, 2 पे 3 की पावर, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इसका क्या होगा, TD की वैल्यू 16 है, बाई जी की कितनी होगी। प्लेस वैल्यू मैंने लिख दी, लगाओ TD से 16। 20 में 4 का अंतर 16 होता है, लेकिन 25 और 7 का अंतर अगर मैं करूँ तो 18 होगा, वो ऑप्शन में नहीं है। फिर 81 तो हो नहीं सकता जवाब, है ना। 81 तो हो नहीं सकता, तो क्या जवाब लग रहा है बताओ। देखो 20 और 4 टोटल कितना होता है 24। 24 का मतलब है 2 पे 4 की पावर, मतलब 16। 25 और 7 इसका मतलब कितना होता है 32। 32 का मतलब है 3 पे 2 की पावर, मतलब 9। इस क्वेश्चन को पढ़ने का खेल है, आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को ढालना पड़ेगा। ये आप लोगों के माइंड में होते हैं, लॉजिक होनी चाहिए। जब लॉजिक होते हैं तभी तो हम उतना सोच पाते हैं। बस क्लास भी इसी के लिए है कि आप उतने तरीके के लॉजिक अपने माइंड में क्या कर सको, एक बार सोच सको यहाँ पे ये लॉजिक भी संभव है, ये हो सकता है। तेरह 14 से 13 बनाए, 34 42 से 67 बनाए, 41 26 से क्या बनेगा। ये 18 आईडी है। एक सेकंड, आप लोग बाकी जो लोग सॉल्व कर रहे हो ना, इसे 18 ले लेना, वरना फिर आप में से कुछ लोगों का पैटर्न नहीं लगेगा। ये 18 आईडी है, ठीक है। अब लगाओ दिमाग। अब फिर से मैं टाइमर दे दे रहा हूँ, चलो ठीक है। ये 18 आईडी है। टाइमर मैंने 20 सेकंड का एक बार चालू कर दिया है। फिर से 1 मिनट का रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा सवाल बनाने की कोशिश करनी है। टाइमर बाबू ख़त्म हो गए। कौन जवाब दे रहा है सर। 13 और 18 को जोड़ दीजिए, 31 होगा, उसको उल्टा कर दीजिए, 13 बन जाएगा। क्या बात है। इन दोनों का टोटल कितना है 76, उल्टा कर दीजिए 67।
41 और 26 टोटल कितना है 67, उल्टा कर दीजिए 76। पौधा 20 से रिलेटेड है, कौन किससे? पौधा किससे बनता है? 20 से बनता है, यानी कि ये जो है ये मेन आदमी है, उसके बाद में प्लांट बनता है। एक बीज के बिना पौधा नहीं बन सकता, है ना। तो उसी तरह से कौन किससे रिलेटेड होगा ये आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रूट फ्लावर। एक फल कभी भी बिना फूल के नहीं बन सकता, डायरेक्ट फल नहीं आता, पहले फूल आता है फिर वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। 29 का रिलेशन 13 से है, 37 का किससे होगा बताइए? ये तो बन जाएगा, डायरेक्ट सवाल इधर दिखेगा उधर जवाब आ जाएगा। 13 का दुगना 26 और 3 29, इसका डबल प्लस 3 कितना डबल आएगा बताओ? 37 बन जाए। देखो सर अगर 3 जोड़ रहा है तो मतलब यहाँ पे 34 हुआ होगा, 17 दूनी 34 प्लस 3 37, 17 आएगा। अगला सवाल, 381 को 614 बोला गया है, किसको क्या बोला जाएगा? लगाओ दिमाग आराम से, लेकिन है ना जल्दबाजी मत करना, आराम से इसका दिमाग लगा के आंसर करो। तीन गुणा 8 गुणा 1 24, 6 गुणा 1 गुणा 4 24। राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाता है। अगला सवाल, तेरी की वैल्यू 109 से है, 25 की वैल्यू किससे होगी? 13 का कितना गुना होता है यार? 109 के आसपास सोचते हैं। अब 13 का पहाड़ा तो आना चाहिए तभी हो पाएगा सर, 13 का पहाड़ा ही नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। तेरह का 8 गुना 104, 104 और 5 109, 25 अट्टे 200, 200 और 5 205। 78 को 17 बोला गया है, 90 को क्या बोला जाएगा अगर 108 को 162 बोला जाता है तो? बताओ आप लोग। तेरह का कितने गुने हैं? 6 गुना है ना? नहीं सर 6 गुना नहीं है, फिर कितने गुना है सर? मैथ होनी चाहिए, 6 गुना ही है। 13 का 9 गुना 117, 108, 12 मैं 108, 12 का भी तो हो सकता है, या हो सकता है किसी और पहाड़े का भी जा रहा हो। सोलह का नहीं, 16 का भी नहीं। 90 का कैसे बनाऊँ फिर मैं? सब लोग मेरे भाई दिमाग लगा के सोचो, पैटर्न सही बैठ रहा है? हाँ सर पैटर्न तो हमारा सही बैठ रहा है। 18 का ले लीजिए, 16 का तो ना है। 18 का 6 गुना 108, 18 का 9 गुना 162, पैटर्न में फिर कोई दिक्कत नहीं है। 15 का 6 गुना डाल दो 90, और 15 निम्मा जो आ जाएगा 105, सॉरी 135 आएगा फिर 135 है ना, 9 गुना है ना। अगला देखो, अभी आप लोगों ने एक बात सीखी होगी, मैथ आनी कितनी ज़रूरी है? मुझे बिल्कुल मैथ नहीं आती, मेरी मैथ बहुत ख़राब है। आप लोगों को अगर अपनी मैथ अच्छी करनी है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी होगी, टेबल। एक आपको याद रखने होंगे स्क्वायर, और एक आपको याद रखने होंगे क्यूब। जिस कैंडिडेट ने इन 3 चीज़ों में पकड़ कर ली, उसने पूरी तरह से मैथ समझ ली। आप लोगों को आधे से ज़्यादा सवाल लेट जो होते हैं, देर में इसलिए बनते हैं मैथ्स के, जैसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग मॉक देते होंगे, है ना, कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में देरी कर देते हैं, हमारी स्पीड अच्छी नहीं होती, हमारी कैलकुलेशन लेट हो जाती है, जिसका कारण सारा मामला फैल जाने लगता है या फिसलने लगता है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसका जवाब क्या आ रहा है?
आप लोग अपना आंसर यकीनन रूप से चैट बॉक्स में कर रहे होंगे। 68 का 3 गुना 204 डिवाइड बाई 100। 108 का 3 गुना 324 डिवाइड बाई 100। 18 दिया 54 डिवाइड बाई 100 0.54। अगला। अच्छा टाइमर बाबू को चला दें पहले, है ना, बिना टाइमर बाबू की बात नहीं बनती। टाइमर बाबू तो मस्त है ना, बिना टाइमर बाबू के कहानी नहीं चलती। बताइए 17 को 323 बोला गया, 31 को क्या बोला जाएगा? सत्रह का स्क्वायर 289 होता है। दिया कितना है मैंने? 323, मतलब 23 और 11 34 कम है, तो 17 दूनी 34 होता है। कमी पूरी हो गई। देखो ज़रा 31 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप लोग ही बता सकते हो। मेरी बात तो कमज़ोर है। 961 होता है क्या? 31 गुना 31 करना पड़ता है मुझे, तो देखो 961 होता है। सही याद है, ऐसा नहीं है। देखो थोड़े बहुत पुराने मुझे याद हैं, देखो फ़ायदा हो गया मुझे उसका। 1023। हाँ, स्क्वायर क्यूब लिख के डेली एक बार सुबह के टाइम पे क्या करा, रिवाइज ज़रूर करा। ये बड़ा ज़रूरी काम है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, इससे थोड़ा हिंट मिलना चाहिए आपको। जो थोड़े से टेढ़े सवाल होते हैं ना, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को उसमें हिंट में दे दूँ, जिससे आप लोग एटलीस्ट वहाँ तक सोच पाओ। कॉन्फिडेंस धीमे धीमे बढ़ता है। जो भी अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले। और दूसरी बात, थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर की दवा भी क्या होती है मेरे भाई, 3 दिन में लगती है। डॉक्टर क्या बोलता है, पहले ये दवाई खा लो, 3 दिन बाद आना फिर बताना, और अगर कोई कमी लगती है तो दवाई बदलता है। लेकिन 3 दिन में जब डॉक्टर की दवाई आपको समझ में आती है तो 1 दिन में क्लास कैसे समझ में आ जाएगी। 2-3 दिन बिताइए क्लास में, फिर देखिए आपके सवाल बन रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। टाइम लगता है चीज़ों के साथ ही। 17 गुना 13 221। 17 और 13 30। अगला सवाल 29 गुना 23 6 6 7। 29 और 23। जो गुणा भाग सोच पाएगा वो जल्दी बना देगा। इसका जवाब क्या होगा? 21 का स्क्वायर तो 4 4 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 142 दे रखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? लगाना पड़ेगा दिमाग, थोड़े दौड़ाने पड़ेंगे दिमाग के, तब जाके आएगा सही जवाब। एक का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 1 21। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा? मेरा जोड़ो यार, 62 आ रहा है, 62। ठीक है, इसका जवाब क्या है? एक 14 है ना, 4 या इससे बनाओ ये, फिर रुक जाओ। 4 दूनी 8, 4 और 2 6 14, 5 6 30, 6 और 5 11 41 41। अगला सवाल 48 को 63 बोला गया, 80 को क्या बोला जाएगा? बताना है आप लोगों को, सोच के बताइएगा। 48 को 63 बोला गया, 80 को क्या बोला जाएगा? आराम से दिमाग लगा के बताओ।
48 को 63 बोल दिया सामने वाले ने। अच्छा 80 को क्या बोले? 48 6 और 8 के अंदर से आता है, 7 और 9 के अंतर से आता है, 8 और 10 के अंतर से आता है। मतलब 48 से 63 नहीं बनाया सर, ऐसे नंबर रखें जिनका मल्टीप्लाई एक जैसा होता है, मतलब जो आसपास के नंबर के गुणा से आते हैं, जैसे 99, और उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए केवल। 9 और 11 2 का अंतर होना चाहिए, सब में 2 का अंतर है, 9 और 11 में, 8 10 में। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट बढ़िया। 12 का 50 से रिलेशन है, 18 किससे? 12 में क्या गुणा करूँगी मेरा ये रिलेशन बन पाए, यही सोचो यार आप लोग भी, मैं भी सोचता हूँ तब तक आप लोग भी। लेकिन गणित मुझसे तेज़ है, मुझे भरोसा है कि आप लोग क्या करोगे, मुझसे पहले सोच चुके होंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी आ गए होंगे इसके। 12 का 5 गुना 60 माइनस 10 50, 18 पंजे 90, 90 मैंने से 10 घटा दिए तो 80, 80 आ रहा है। देखना यार क्या बात है, गजब, मतलब बहुत बढ़िया आंसर होते हैं आप लोग। 49 की वैल्यू 56 है, 81 कितनी होगी? उनचास 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर प्लस 7 81, 9 का स्क्वायर प्लस 9 90। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। तो एक काम ही करते हैं सर, इसमें भी क्या पता 7 ही जोड़ दिया हो, दोनों में केवल क्या कर रहा हूँ, 7 7 जोड़ रहे हो। 7 जोड़ो, 7 जोड़ो, स्क्वायर में आप जाओ ही क्यों रहे हो, तब मत जाओ, 80 आ जाएगा राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है, हम इतने मुश्किल सवाल कर लेते हैं कि हर सवाल में हम मुश्किल ही ढूंढने लगते हैं कि भाई इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक क्या होगा, और कभी कभी लॉजिक इतने मुश्किल होते हैं नहीं, एक बेसिक बातें होती हैं। चलिए, ये 8 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये तो क्यूब है ही नहीं, 41 तो स्क्वायर होता है। ये 7 का क्यूब और 6 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये किसका है, ये 9 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। अब ये सभी क्यूब हैं, लेकिन राइट आंसर फिर डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में 8 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, केवल यही जवाब क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा होगा। इसका जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग। तीन दूनी 6, 4 दूनी 8। यहाँ पे ये पैटर्न नहीं लग रहा, यहाँ पे भी लग रहा है 4 एकम 4। पीछे जो नंबर है आगे वाले दोनों नंबरों का क्या है, गुणा करके बनाए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे करेंगे, कमेंट बॉक्स में। जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद। डेली क्लास का भी टाइम कितने बजे है, 8:30 बजे। ठीक है ना। जाने से पहले सब लोग जाने से पहले एक बार लाइक करके जाइएगा। और अगेन आप सभी लोगों को राखी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है ना। एक तो वैकेंसीज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं चीज़ों की तरफ से। आप लोगों के 17 अगस्त से रेलवे के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो भाई अब तारीखें बताए क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये वाला काम बाद में करेंगे और फिर पता चलता है यार ये तारीख तो अभी आ गई यार, होंगी ना। ऐसा जनरल वे में होता है। हम लोग अपना शेड्यूल बनाते हैं, पूरा चार्ट बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, सोचते हैं, पता चलता है वो तारीख तो पहले ही आ गई। इस वक्त आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक देना है। नया मत सीखो कुछ ना, नया पढ़ो। ज़रूरी नहीं है नया पेपर में आए और इतनी जल्दी आप नया अगर करोगे भी तो आप इतना अच्छा प्रदर्शन शायद उसमें ना कर पाओ। अब आपकी जितनी तैयारी हो उसमें आप मॉक लगाना शुरू करिए, ठीक है ना। आप मॉक लगाइए बेहतरी से, उसका एनालाइज करिए, अपने गलत सही का अंदाज़ा लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए भी सबको टेक केयर, बाय।
थैंक यू, आंसर ज़रूर करिएगा इसका। बाय।